नमस्कार दोस्तों पन्नू केस के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू केस में जो मेन अभियुक्त निखिल गुप्ता था, जो चेक रिपब्लिक की जेल में बंद था और जिसका एक्स्ट्राडिशन यानी कि प्रत्यार्पण उसको अमेरिका में भेजना था, क्योंकि वही मेन लिंक था जिसने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने की कोशिश की थी भारत के रॉ के द्वारा, और वहाँ पर रॉ के एक रॉग ऑफिसर के द्वारा। अब निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका भेजना था और कई महीनों के इंतज़ार के बाद अल्टीमेटली निखिल गुप्ता अमेरिका पहुंच गया। उसको चेक रिपब्लिक ने एक्स्ट्राडाइट कर दिया, यानी कि प्रत्यार्पण हो गया। अब अमेरिकी धरती पर हत्या कराने की जो साजिश थी, ख़ास तौर से भारत के रॉ के द्वारा, कि भारत के दुश्मन के रूप में, जैसे हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई थी। अब 52 साल के निखिल गुप्ता को मैनहट्टन के कोर्ट में पेश किया जा सकता है और आरोप अगर साबित हो गए तो 20 साल की कैद भी होगी, लेकिन इससे कई नए खुलासे होंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि गुप्ता को इस हफ्ते के अंत में अमेरिका पहुंचा दिया गया। चेक रिपब्लिक में पिछले साल उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको सुपारी दी गई थी पन्नू को मारने की, और जिसको सुपारी दे दी वो गलती से FBI का एजेंट निकल आया, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। अब भारत के रॉ ऑफिसर जो एक बार भारत ने एडमिट किया था कि भारत का कहना है कि इससे उसकी साजिश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन $1 लाख का सौदा था। अब सवाल ही पैदा होती है कि अब भारत ने अब आरोपों से इनकार किया, लेकिन पहले भारत ने स्वीकार किया कि हो सकता है कि कोई हमारा रॉग एलिमेंट है रॉ में जिसने उसको मरवाने की कोशिश की। अल्टीमेटली रॉ तो प्रधानमंत्री के पास है, तो वहाँ पर अगर किसी को $1 लाख लिए जाते हैं तो उंगलियाँ तो उठेंगी ना कि भाई कौन क्या कर रहा है। खैर, अब फ़िलहाल उनको ब्रुकलिन के अंदर फेडरल मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, और अभी जो सारा का सारा जो साजिश है उनको 83,50,000 देने की बात की गई थी, मतलब $1 लाख की बात की गई थी। और पन्नू के पास अमेरिका के साथ कनाडा की भी नागरिकता है, तो फिलहाल वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। अब सिख फॉर जस्टिस के वो संस्थापक भी हैं, वकील भी हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। खैर, ये एक अलग मुद्दा है एक। अब निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में काफ़ी खटास थी, और जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के विश्वसनीय आरोप हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत उन्होंने नहीं दिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी देखा जाए तो हमारे हिसाब से वो तलखी वाले हो गए थे, और काफ़ी बयानबाजियाँ भी हुई थी। खैर, लेकिन फ़िलहाल निखिल गुप्ता की अब आरोपों की जांच की कमेटी बिठाई थी, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निखिल गुप्ता की एक याचिका थी वो भी खारिज कर दी, जिसमें उसकी रिहाई की मदद करने की बात की गई थी, क्योंकि चेक रिपब्लिक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा था आपको जो भी करना है आप विदेश मंत्रालय से संपर्क कीजिएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। कहते सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अब भारत में रॉ के एक ऑफिसर यानी कि भाड़े पर उन्होंने $1 लाख दिया था, और ये बताया था कि वो ख़ास तौर से निखिल गुप्ता ने बताया था एक दावे में कि वो नारकोटिक्स और हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि अब हत्या के जो संभावित जुर्म हो सकता था उसके लिए उनके लिए गिरफ्तार किया गया, और गुप्ता और भारतीय अधिकारी के बीच में लगातार एनक्रिप्टेड ऐप के ज़रिए बात भी हो रही थी, और गुप्ता दिल्ली या आसपास के इलाके में थे उस टाइम। अब निखिल गुप्ता पर यह भी दावा किया गया था कि गुजरात में भी एक आपराधिक मुकदमा चल रहा है, जिसकी मदद के बदले में भारतीय अधिकारी के लिए न्यूयॉर्क में हत्या करवाने के लिए तैयार हो गए थे। अब ये क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन गुजरात पुलिस की ओर से अभी तक इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया है। 23 मई की बात है पिछले साल की, जहां भारतीय अधिकारी ने गुप्ता को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपने बॉस से बात कर ली और गुजरात में जो मामला है वो अब साफ है, अब तुम्हें दोबारा कोई कॉल नहीं करेगा। ये बात हुआ था। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या वहाँ से सारे के सारे राज निकल कर आएंगे, क्योंकि राज तो निकलेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और 20 साल की सज़ा भी होगी, और जब 20 साल की सज़ा होगी तो ये बात फिर पक्की हो जाएगी कि हाँ ही वाज इन्वॉल्व, और कन्विक्ट हो जाएगा वो। तो भारत के ऊपर उंगलियां तो उठेगी कि हाँ भारत के लोगों ने
गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की निखिल गुप्ता के द्वारा। देखते हैं आगे क्या, लेकिन उनकी जो गवाहियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी मुझे लगता है। शुक्रिया आपका।